श्रेक, स्काईफॉल, डिज्नी जंगल बुक, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन्स एंड एवेंजर्स इंड गेम जैसे कुछ ऑसम अवार्ड विनिंग या नॉमिनेटेड मूवीज का मोस्ट ऑफ द काम इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज में हुआ है। बट साउंड्स वियर्ड कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जब फॉरेन कंपनीज इंडिया के आर्टिस्ट और स्टूडियोज को हायर करते हैं, लेकिन फिर हमारे अपने इंडिया में बने मूवीज़ या शोज़ पर नज़र डालकर अगर ये खोजोगे कि इंडिया के कितने अपने एनिमेटेड मूवीज़ या शोज़ ने वर्ल्ड वाइड कोई भी अवार्ड जीता है या इवन नॉमिनेट भी हुए हैं, तो तुम्हें शायद ही कोई ऐसा एनिमेशन मिले। लेकिन क्यों? जहां 2007 की रिटर्न ऑफ हनुमान ने 5 करोड़ तक प्रॉफिट गेन किया है और छोटा भीम या फिर बोलू ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्रोडक्शंस ने मोर देन 300 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन फिर भी एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द इंडियन एनिमेशन वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं चल पाते? और ये समोसा एंड लड्डू कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम अभी भी ये बचकाने सोच क्यों बना रहे हैं? तो यस, इसी के बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है। सो बाय वॉचिंग द इंट्रो लेट अस स्लीप टू आवर टुडेज वीडियो। देखो यार, एक बात तो साफ है कि ना ही इंडिया में टैलेंटेड स्टोरी राइटर्स की कमी है, ना ही टैलेंटेड एनिमेटर्स की, एंड इसीलिए इंडिया में हायर देन एनिमे लेवल एक वर्ल्ड क्लास एनिमेशन बन सकता है। लेकिन जब से लेट 90s से एनिमेशन बूम पर है, तभी से आज तक इंडिया के मैक्सिमम एनिमेशन के पास या तो एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं है या फिर वही ओल्ड बोर करने वाले समोसा एंड लड्डू कॉन्सेप्ट है, जिसको एक टाइम के बाद जिन टारगेट ऑडियंस यानी कि बच्चों के लिए बनाया गया है वो भी उसे देखकर बोर हो जाते हैं। बट इंडियन एनिमेशन इतना बेकार है क्यों? इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में ओरिजिनल स्टोरीज की कमी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंटेड स्टोरी राइटर्स की कमी है, बिल्कुल नहीं। बट एक तो इंडियन एनिमेशन में प्रोड्यूसर्स की कमी है जो कि एक हाई अमाउंट पे करके भी एक अच्छे स्टोरी राइटर को हायर कर सके। यहाँ के प्रोड्यूसर्स ये समझते हैं कि इंडिया में एनिमेशन के लिए कोई मार्केट है ही नहीं, एंड ये कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज इंडिया में जहाँ एनिमेशन को आज भी एक बच्चों का टाइम पास समझा जाता है, वहाँ मैक्सिमम लोग एक एनिमेशन मूवी के जगह एक लाइव एक्शन मूवी को प्रेफर करेंगे। बट यार देखो, एनिमेशन में इतनी पावर है ना कि ये कितने ही क्रेजी इम्पॉसिबिलिटीज़ को एक विजुअल दे सकता है, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी में लगभग इम्पॉसिबल सा है। जैसे एक वॉरियर जिसके पास जन्म से ही टाइम से ही ढंग की बॉडी नहीं है एंड सिर्फ स्केलेटन है, एंड एक दिन उसे किसी ने उठा लिया एंड उसके बाद अपने हाथों से आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाकर उसे लगा दिए, एंड वो ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही बोल सकता है, बट स्टिल उसके पास ऐसे अनएक्सप्लेनेबल पावर्स है जिससे कि वो कितने भयानक मॉन्स्टर्स को मार सकता है। एंड जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स को ख़त्म करेगा उसे उसके बॉडी पार्ट्स एंड सेंसेस वापस मिलने लगेंगे। एंड हियर वी गेट डोरोरो। खैर आजकल तो मैक्सिमम मूवीज़ में CGI और VFX का यूज़ होता है, बट स्टिल ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, एंड ऐसे ही कई सारे इम्पॉसिबिलिटीज़ है जो कि एक एनिमेशन दे सकता है एंड लाइव एक्शन के लिए इम्पॉसिबल सा है। बिकॉज देखो, अगर तुमने कभी भी एनिमे देखी है तो तुम जानते होगे कि अगर एक सैड सीन होता है तो तुम रो देते हो, बट एक लाइव एक्शन में ऐसा नहीं होता। खैर बैक टू द टॉपिक, इंडियन एनिमेशन के कुछ पॉपुलर एनिमेशन या तो रामायण या महाभारत पर बेस्ड है, या तो उनके कैरेक्टर्स जिनकी स्टोरीज को टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, बिकॉज इमेजिनेशन इज़ वेरी लिमिटेड। बट अगर थोड़ी ढंग की स्टोरी भी है तो वो एनिमेशन फ्लॉप है, जैसे अर्जुना द वॉरियर प्रिंस जो कि अपना मेकिंग कॉस्ट भी जनरेट नहीं कर पाई, और रोड साइड रोमियो जो कि बॉलीवुड की एक बिग इन्वेस्टमेंट फिल्म थी। देखो, अर्जुना द वॉरियर प्रिंस में मानो जैसे कुछ सीन्स में स्टोरी को भगाया जा रहा था, एंड शायद ये मूवी बनाते वक्त मेकर्स खुद कंफ्यूज थे कि ये मूवी वो बच्चों के लिए बना रहे या एडल्ट्स के लिए, एंड शायद ये एक सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई बिकॉज उस टाइम पे इसकी सही से प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई थी। एज आई रिसर्च्ड, रोड साइड रोमियो की स्टोरी भी एक सही ऑडियंस को अप्रोच नहीं कर पाई, बिकॉज यार ये बॉलीवुड मूवीज़ की ऑडियंस एक कुत्ता बिल्ली टाइप एनिमेशन नहीं देखेगी, बिकॉज एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए होता है। देखो, एक एनिमेशन बनाना सिर्फ हाफ जॉब होता है और उसे प्रमोट करना दूसरा आधा काम होता है। एनिमेशन फिल्म मेकर वैभव कुमारेश ने कहा कि अगर मैं एक ब्रिलियंट एनिमेशन बना भी लेता हूँ तो भी मुझे उसे मार्केट करने के लिए एक प्रॉपर पार्टनर चाहिए होगा जो कि उसे एक पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुँचा सके, और इसके लिए मैं अपने साथ बॉलीवुड को रखना चाहूँगा, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन एक बार के लिए तुम सोचो, जब सलमान भाई की मूवी ऑडियंस के बीच करोड़ों कमा रही है, देन वो ये एनिमेशन मूवीज़ की प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग क्यों करेंगे?
इंडियन एनिमेशन को गवर्नमेंट के तरफ से भी कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है, बिकॉज ना ही ढंग की फंडिंग है और ना ही होम ग्रोन एनिमेशन के लिए कोई थिएटर पॉलिसी है। और गवर्नमेंट को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एनिमेशन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर एनिमेशन को सही ढंग से प्रमोट किया जाए तो फ्यूचर में इंडिया इकोनॉमी में इंडियन एनिमेशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। गीतांजलि राव जो कि एक एनिमेशन फिल्म मेकर है, एक बार उनके पास डिज्नी आया और वो महाभारत का कॉन्टेम्पोरेरी वर्जन बनाना चाहता था, बट फिर डिज्नी ये कहकर मुकर गया कि हम ऐसे प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया में कोई भी एनिमेशन 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टेटमेंट सेंस नहीं करता। एंड मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से भी डिज्नी कभी भी इंडियन एनिमेशन नहीं बनाएगा बिकॉज ये उनके अपने मार्केट को अफेक्ट करेगा। बट पेपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें इंडिया में इंडिजीनियस कंटेंट, बोले तो स्वदेशी कंटेंट यानी कि इंडियन एनिमेशन बनाना होगा, लेकिन अगर उन्हें क्वालिटी पसंद नहीं आई तो वो प्रोजेक्ट करने से मना कर सकते हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े कंपनीज अपने प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ खोलते हैं ताकि हमारे स्टूडियोज को एज एन लेवर यूज़ कर सके अपने एनिमेशंस में, बिकॉज एज वी नो दैट वी इंडियंस आर फुल ऑफ टैलेंट। एंड कार्टून नेटवर्क जो कि वर्ल्ड वाइड एक बड़ा एनिमेशन चैनल है, वो वर्ल्ड वाइड कोई भी एनिमेशन एक ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन के प्रोडक्शन के 1/10 प्राइस पर खरीद सकता है। अब इसे ऐसे समझो, जब वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक सीज़न 1 लाख में खरीद सकता है, देन वो इंडियन एनिमेशन की एक ओरिजिनल सीरीज़ बनाने में 1 करोड़ खर्च क्यों करेगा। एंड यही काम इंटरनेशनल चैनल जैसे निकोलोडियन, डिज्नी और कार्टून नेटवर्क करते हैं। वो सिर्फ दूसरे कंट्रीज़ के एनिमेशन कम प्राइस में खरीदते हैं और उसे टेलीकास्ट कर प्रॉफिट अर्न करते हैं इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग ए हेल्दी होममेड ट्रफ। खैर ये तो दूसरे देश की कंपनीज है, लेकिन हमारे खुद के स्टूडियोज़ को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज जब एक बिजनेसमैन एनिमेशन बनाना चाहता है तो वो उसे हाफ टाइम और क्वार्टर बजट में बनाना चाहता है एंड उसके बाद भी एक हाई रेट प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। और इस ग्लूम डूम सिनेरियो में भी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी नाम की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमेशन स्टूडियोज़ को फंड प्रोवाइड करती है, बट CFSI डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के मामले में बहुत फ्लॉप है बिकॉज CFSI के CEO श्रवण कुमार ने कहा कि 2013 में राजन खोसा के गट्टू के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने राजसी प्रोडक्शंस को हायर किया, बट गट्टू अपना मेकिंग कॉस्ट भी जनरेट नहीं कर पाया था। एंड अगर एक मैच्योर एनिमेशन इंडिया में बनता है तो CFSI उसे प्रमोट नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ सीन एज एन चिल्ड्रन एसोसिएशन। एंड इसीलिए हर कोई लड्डूस कॉन्सेप्ट और समोसा कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ये बचकाने शोज बना रहा है बिकॉज एक वर्ल्ड क्लास एनिमेशन बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए एंड फिर भी वो गारंटी नहीं होगा कि वो शो हिट करेगा या नहीं। एंड इसीलिए फिल्म मेकर 50-50 का गेम नहीं खेलना चाहते एंड एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चूज करते हैं। डिस्पाइट दिस ऐसे कुछ एनिमेशन फिल्म मेकर है जो कि एनिमेशन इंडस्ट्री को सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं टू मेक एनिमेशन इंडस्ट्री वाइड इन इंडिया। एंड बस ज़रूरत है कि अगर कोई भी ऐसा ट्राई करता है तो हम एज एन ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करें। एंड आई होप कि एक दिन जंगल बुक उसके ओरिजिन कंट्री इंडिया में भी हाई क्वालिटी में बनेगा, तो हमें इसके लिए सारे एनिमेशंस को कार्टून समझना बंद करना होगा। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि अदर टाइप ऑफ एनिमेशन और कार्टून में क्या अंतर है तो यहाँ क्लिक करके जान सकते हो। तो बाय बाय एंड यू आर ऑसम।